लगता तो ऐसा है कि इससे ज़मीन से हमारे जो है पैर से ज़मीन निकल गई है। इसमें कहने की क्या बात है, सभी लोग जानते हैं इसमें किसका हाथ है। चोरी करने वाला तो भाई हमेशा चोरी करेगा, लेकिन हमें ताला जो है हमारे मजबूत हमेशा रहना चाहिए। बच्चों के साथ खिलवाड़। जो दिन रात लड़का मेहनत कर रहा है और उसके सपनों पर अगर पानी फिर जाए तो भाई माँ बाप की सब। देखिए, जीवन में संघर्ष क्या होता है इसको जानना है अगर आपको, तो स्टूडेंट से बात करिए, विद्यार्थी के जीवन से बात करिए, क्योंकि विद्यार्थी इतना ज़्यादा संघर्ष करता है कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए। लाखों विद्यार्थी अपने घर छोड़ के, अपने गाँव छोड़कर दूर देश चले जाते हैं, दूर शहर चले जाते हैं। काफ़ी पैसा उनके माता-पिता लगाते हैं परीक्षा देने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि उनके जो भी लक्ष्य होता है, सपने होते हैं, उन पे पानी फिर जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ हाल-फिलहाल की घटनाओं में, जिसमें आरओ-एआरओ और यूपी पुलिस सिपाही जो भर्ती परीक्षण था, उसके पेपर आउट हो गए। इससे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ विद्यार्थियों के बीच में। अब उनकी बात सुनने वाला कोई है या नहीं है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। विद्यार्थी सड़क पर भी उतरे हुए हैं और अभी हाल-फिलहाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भर्ती परीक्षा हुई थी, जो पेपर आउट हुए थे 17 और 18 तारीख को, उस परीक्षा को रद्द करके 6 महीने बाद की घोषणा की है होने की। लेकिन क्या मौजूदा सरकार इस पर कितना ज़्यादा गंभीर है? इतनी जल्दी-जल्दी पेपर आउट हो जाना, किसी के एडमिट कार्ड में सनी लियोन की फ़ोटो आ जाना, मतलब ये सब क्या है? इन सब पर बात क्यों नहीं कर रही है सरकार? इतनी लेकर गंभीर क्यों नहीं है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं दीपक श्रीवास्तव, नारद टीवी के विशेष मंच विमर्श में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वक्त हम लोग हैं वनफोर्टगंज के शिवाजी पार्क में। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी आसपास हैं भी, इनसे हम चर्चा करेंगे कि उनका क्या ओपिनियन है, कैरियर को लेकर वो कितने ज़्यादा सीरियस हैं और सरकार उनके लिए क्या कर रही है। जो अभी पेपर लीक हुआ इसके बारे में जानते हैं आप कुछ? हाँ बिल्कुल। आरओ-एआरओ और सिपाही जी भर्ती का बिल्कुल जानते हैं। आपने भी भरा था क्या इसका? हाँ हमने भी दिया था। किस चीज़ का दिया था? आरओ का। आरओ-एआरओ का। जी। तो जब पेपर लीक आपने भी किया था क्या इसका? जी आरओ का दिए थे। अच्छा, तो जब पेपर लीक की घटना आई सामने तो कैसा लगा आपको? लगा तो बहुत बुरा। एक विद्यार्थी को जब पेपर लीक होता है, जब घटना सामने ऐसी आती है, चीजें आती हैं सामने, तो मतलब कैसा महसूस होता है ये बताइए? लगता तो ऐसा है कि इससे ज़मीन से हमारे जो है पैर से ज़मीन निकल गई है जी। और हमारे सालों की मेहनत जो है 1 मिनट में बेकार हो जा रही है अच्छा। और सारे सपने बिखर जाते हैं। हम्म। और हम लोग भी दिए थे, हमारा सेंटर आजमगढ़ गया था, अच्छा। तो हमने भी दिया था, पेपर अच्छा हुआ था, संतुष्ट थे हम। अच्छा। और हाँ, जिस हिसाब जिसका जितना लेवल था उसका, उस हिसाब से ठीक हुआ था। लेकिन जब देखा हमने कि नहीं, लोग बता रहे थे 70 से 80% लोगों के हाथ में ये था, तो हम लोग को लगा कि भाई अब नहीं हो पाएगा हम लोगों का। तो कुछ दिन बाद फिर सिपाही भर्ती का भी परीक्षा था, उसका भी पेपर लीक हो गया, है ना? वो तो बड़े पैमाने पे सुना, बड़े पैमाने पे। बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये जो लगातार बहुत ही कम समय में लीक हुआ पेपर, तो इसमें कहाँ से लग रहा है आपको माइनर मिस्टेक? ये सब मेजर मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक तो नहीं है? माइनर मिस्टेक तो नहीं, फिलहाल मेजर मिस्टेक है। किस एंगल से हो रहा है? सरकार का भी कुछ इसमें है क्या? देखिए, इसमें कहने की क्या बात है, सभी लोग जानते हैं इसमें किसका हाथ है। बाकी जो है कि बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं, किसका हाथ हो सकता है? किस एंगल पे ये चीजें हो रही हैं? किस एंगल पे? अब पेपर भाई बनाने वाला है, तो सबसे बड़ी बात है कि अब वहाँ पे देखा जाए, फिर उसके बाद अधिकारियों से पूछा जाए। और भाई स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कोई भी प्रतियोगी यही चाहेगा कि हमको भाई कहीं से मिल जाए, हम कर लें, वो तो चाहेगा ही। लेकिन भाई जो बीच में जो मीडिएटर होते हैं वो अपना कहीं ना कहीं से करवा देते हैं। अब कौन है इसके पीछे, तो ये तो सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी तो होगी। बिल्कुल नाकामी है। बिना सरकार की नाकामी की वजह से कोई काम नहीं हो सकता है। चोरी करने वाला तो भाई हमेशा चोरी करेगा, लेकिन हमें ताला जो है हमारे मजबूत हमेशा रहना चाहिए। तो हमारे पास चाबी जो हमारा जो है कि कमजोर है, तो ताला कोई भी तोड़ सकता है। सिपाही भर्ती का तो जो 17-18 को पेपर हुआ था वो तो रद्द कर दिया गया है, योगी ने कल आदेश निकाला था। बाकी जो अब जो 6 महीने बाद परीक्षाएं होंगी उस पे जो बसों का आवागमन होगा वो फ्री कर दिया है। आरओ-एआरओ पर तो अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया हुई नहीं है,
तो क्या कहना चाहेंगे इसमें, मतलब कि सरकार सजग है कि नहीं सजग है इन चीजों को लेकर? देखिए, सरकार चुनावी माहौल चल रहा है और खास तौर से अगर हम बात करें कि विद्यार्थियों को लेकर, जॉब को लेकर, पढ़ाई को लेकर, कहाँ तक लगता है कि सरकार में विफलता है कि सफलता है? सरकार तो बहुत विफल है। अगर पढ़ाई के लेकर देखा जाए तो इस सरकार में तो सरकार बहुत विफल है। हर पेपर जो है कि लीक हो रहा है और बड़े पैमाने पर हो रहा है और शिक्षा के मामले में तो सरकार बहुत ही नाकाम है। आए दिन देखिए, अभी आरओ का जब पेपर लीक हुआ था तो यहीं पर एक स्टूडेंट ने फांसी लगा लिया। और अभी सिपाही का जब भर्ती वो लीक हुआ तो एक औरत जो थी, उनके पति फौज में थे, उसने भी जो कि फांसी लगा लिया। तो कहीं न कहीं भाई ये सरकार की नाकामी है। और जो दिन रात लड़का मेहनत कर रहा है और उसके सपनों पर अगर पानी फिर जाए तो भाई माँ बाप की सब। आप कहाँ रहते हैं वैसे? हम तो यहीं रहते हैं कमला नगर में। तो यहाँ रूम लेकर रहते हैं या घर है? नहीं, रूम लेकर आते हैं। वैसे कहाँ रहते हैं? वैसे तो हम आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के। आजमगढ़ के हैं। तो यहाँ कब से मतलब रह रहे हैं, कब से तैयारी कर रहे हैं यहाँ से? हम तो यहाँ से 2015 से आए हैं। 2015 से। जी। आप कहाँ रहते हैं वैसे? कमला नगर। कमला ग्राउंड साथ में ही रहते हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, और रहने वाले कहाँ के हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ के हैं। जी। तो पिताजी क्या करते हैं घर में? घर में और कौन? फार्मर है। तो पेपर एक आरओ का हुआ था, एक सिपाही भर्ती का हुआ था, आपको जानकारी होगी। सरकार के विषय में क्या कहना चाहेंगे? लापरवाही कहाँ से हो रही है? भैया लापरवाही जो है सरकार की तरफ से हो रही है और कहीं से नहीं हो रही है। सरकार जो है वो भाजपा की सरकार, आप जानते हैं ना, कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है। कि जब से ट्रम्प आए थे तब से ट्रम्प की नकल करते करते ये भारतवर्ष को ले डूबे हैं, समझे। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि ये विश्वगुरु है। कुछ नहीं है मोदी, ही इज नथिंग। योगी का कहना है कि क्राइम खत्म कर दिया। अरे कोई कुछ नहीं है। आई नो देम वेरी वेल सिंस बर्थ, यू नो दे आर टोटली फ्रॉड, दे आर कैपिटलिस्ट। और ये जो ट्रम्प की नकल करते करते जो इन्होंने गड्ढा खोद दिया, समझे, देश के अंदर। कोरोना कहीं बाहर से नहीं आया था, ये एयरबॉर्न था, समझे। जब आप गड्ढा खोद दोगे और समझे, और अरे भाई धीरे धीरे विकास करोगे, एकदम से आप विकास कर दोगे। गड्ढा खोदने के बाद साले को 4, 6, 8 साल लगा रहे हो। यू आर टेकिंग सो मच टाइम while doing your development in the country, है, you know। तो ये है, ये कोई कैपिटलिस्ट है। लेकिन सर पेपर जो लीक हुआ पहले भी पुरानी सरकारों में भी लीक हुआ करते थे, पहले भी पेपर लीक होते थे। वो ठीक है, लीक होता था। तो जो भी नेता हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ऑल आर बस्ट फॉर द यूथ। तो होना क्या चाहिए फिर? होना ये चाहिए कि आप लोग कुछ करेंगे, नौजवान कुछ करेंगे, तब देश में बदलाव होगा। कि ये सब नेता लोग, नेता तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ते हैं। तो सरकार तो आम जनता ही चुन रही है ना। हाँ, तो आपको बदलना पड़ेगा ना। आम जनता को थोड़ा सा बुद्धि बढ़ाना पड़ेगा। हमारे जो देश के युवा हैं उनके पास बुद्धि की कमी है, समझे। सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया है, उसी में समय दे रहे हैं। समय दे रहे हैं। देखिए ना, ये लाइब्रेरी खुल गई है। यहाँ 24 घंटा जो लाइब्रेरी में डटे रहते हैं। हम जो है 76 में IAS में बैठे थे, यू नो, 76 में। तब 15,000 लोग पूरे इंडिया में बैठते थे। मेरे क्लास में एक लड़का था, इंडिया में 2nd रैंक लिया था IAS में, समझे। यू नो इट वेरी वेल। और अब क्या देखिए, वहाँ भीड़ लगाए हैं, पढ़ना लिखना कुछ नहीं। और कहीं यहाँ आएंगे, कहीं वहाँ आएंगे। जो सीनियर लोग हैं झूठ मूठ कोचिंग खोले हैं, अपना तो विकास कर ही नहीं पा रहे हैं। अरे पहले अपना विकास आप करिए, तब शिक्षित करिए किसी को, है? अपना तो कुछ नहीं कर पा रहे हो। 50 साल के हो तुम, अब 15-20 साल के लोगों को यहाँ गाइड कर रहे हो। व्हाट इज दिस? तो पेपर लीक होने के बाद योगी ने एक्शन तो लिया, उसके पेपर रद्द कर दिया। 6 महीने बाद फिर पेपर होगा। एक्शन तो ये तो दिखाने के लिए है आपको, नौजवानों को, समझे कि नहीं, रास्ता है जी। ये सब दिखाते हैं इन लोग जी। कुछ नहीं, आपको नीचे से ठीक करना पड़ेगा। जब आपके नीचे से आप नहीं ठीक करोगे, पहले आपको नौजवानों को पहले सही होना पड़ेगा, बुद्धि बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद धीरे धीरे आप कंट्री पे जाओगे, सरकार पे जाओ। सरकार तो बेस्ट है, हम ही आपने बनाया है, तो आपको बुद्धिमान बनना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना कि नेता के पीछे चल दो। क्या हमारे यूथ क्या है,
कोई नेता आएगा भाषण देने, खड़े हो जाएंगे। तो आपके हिसाब से यूथ की भी कहीं ना कहीं आज जनरेशन भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है चीजों को समझने कमजोर में। पड़ रही है, समझे कि नहीं। नेता के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, समझे। ये जो होते हैं दे आर फूल्स। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी जैसे आपने कहा कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। राहुल गांधी भी वैसे ही है, चाहे जो भी नेता हो, समझे कि नहीं। आपको हमको ये लोग मतलब कि भ्रष्ट करते हैं, भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित करते हैं, समझे कि नहीं। आपको परिवार में पहले शिक्षित होना पड़ेगा, फिर यूनिट थोड़ा अपने जहाँ लोकल आप रहते हैं, धीरे धीरे फिर मतलब स्टेट आएगा, फिर कंट्री आएगा। जी। तो शुरू से ही हम लोग, ये तो आपको जो है थोड़ा जागृत होना पड़ेगा, जी। पढ़ना पड़ेगा। जी। हम लोगों के समय में हम लोग क्या करते थे, ये जब दुनिया भर का जो कोचिंग था ही नहीं, 79 में मैंने आंदोलन किया था, IAS से अंग्रेजी हटाया गया है, तब देश में हिंदी आया है, समझे। अब आजकल क्या है, कोई पूर्वांचल कोई आता है क्या, कोचिंग खोल के बैठे हैं। एक भी पूर्वांचल के लोग तो भरते ही नहीं थे IAS एग्जाम में, उनको अंग्रेजी नहीं आएगा। जिसको अंग्रेजी आएगा वही ना फार्म भरेगा। अब देखिए भीड़ लगी हुई है। तो जब ये जो है कोचिंग में क्या पढ़ाई होती है, वहाँ लाइब्रेरी खोले हैं, 25 तो बाहर खड़े रहते हैं। अच्छा है, अरे भाई तुम, हमने एक दो से पूछा यहाँ क्या करते हो, तो कहते हैं 500 रुपया देते हैं तो टेम्परेरी सीट रिजर्व होती है, और 1000 देते हैं तो परमानेंट सीट रिजर्व होती है। अरे तुम घर में नहीं बैठ के पढ़ सकते क्या? यू शुड लिव अलोन व्हाइल स्टडीइंग योर, यू नो। और आप कोई नहीं कि 10 एक आदमी को आपको दोस्त बनाना पड़ेगा, जो जिसको आप तेज समझते हो, और उससे बस आप थोड़ा देर मिलिए, डिस्कस करिए जो आप दिन में, और बैठ के पढ़िए। और किताब हटा दीजिए, किताब को तो लेना ही लेना है, लेकिन रजिस्टर खाली रखिए, उसमें खूब लिखिए जो आप इन व्हाट इज दिस, ये कुछ नहीं है। तो उसको जो टिपिकल लगे खचाइए। ये टीचर बने बैठे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे, अरे व्हाट आर दे। विद्यार्थी इतना ज्यादा संघर्ष करता है, अपने घरों से दूर आकर रह रहा है, कोई आजमगढ़ से आकर इलाहाबाद में रह रहा है, फिर उसकी तैयारी कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है। तो इन सब चीजों पर सरकार की जो नजर है वो पड़नी चाहिए, क्योंकि मेहनत सबसे ज्यादा विद्यार्थी इस समय कर रहा है, हर तरह के संघर्ष झेल रहा है। उसका बैकग्राउंड कैसा है, घर वाले क्या कर रहे हैं, इन सब पर भी ध्यान देना, कैसे वो पैसा खर्च कर रहे हैं अपने लड़के के ऊपर, इन सब की चीज़ों पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और यही लोगों का इस समय कहना है कि सरकार पूरी तरह विफल है, सफल तो कहीं पर भी नहीं है, विफल इस मामले में है कि वो विद्यार्थियों पर ध्यान नहीं दे रही है, खासतौर से पढ़ाई को लेकर और खासतौर से नौकरी को लेकर, और पेपर लगातार लीक होते जा रहे हैं। ये भी एक सबसे बड़ी विफलता है।